हमले में कुर्दिश न्यूज चैनल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। इराक में जो टीवी चैनल है उसे भी नुकसान पहुंचा है। हमले में कुर्दिश न्यूज चैनल जो था उसके ऑफिस को नुकसान पहुंचा है। जल्दी से वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर एक टीवी चैनल को इस हमले के बाद नुकसान हुआ। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब एक स्टूडियो में यहां जहां कैमरा वगैरह मौजूद है वहां पर कितना इस धमाके से नुकसान हुआ है। इसकी तस्वीरें, कांच सारे टूट गए हैं और ये कुर्दिश न्यूज चैनल है जिसके पास ये बम फटा। और उसके बाद देखिए ये कैफेटेरिया जहां पर लोग खाना खाते हैं वहां की हालत देख लीजिए। न्यूज स्टूडियो की हालत हमने आपको दिखाई, न्यूज रूम की तस्वीर आप देख लीजिए। हर तरफ तबाही बर्बादी की तस्वीर है और इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। यानी कि अब ईरान भी सीधी चुनौती दे रहा है अमेरिका को। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब दुनिया दो धड़ों में बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि कुर्दिश न्यूज चैनल में किस तरह से, ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, ये आप न्यूज रूम की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर न्यूज बनाए जाते हैं। और वहां पर आप देखिए कि यहां पे सारे न्यूज कलेक्ट करके कंपोज किए जाते हैं। और यहां जब धमाके हो रहे थे, ये सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब सीसीटीवी तस्वीर आपने देखी, यहां पर जब धमाके हो रहे थे सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो रहा था। और इस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ये देखिए न्यूज रूम 2 भी यहां पर लिखा हुआ है और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया तुरंत। और पल भर में ये पूरा जो न्यूज रूम है इसकी तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल गई। और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जब ये धमाका हुआ तो इस न्यूज रूम से पहले की जो हालत और अब की जो हालत में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन एक तरफ लगातार ईरान और रूस जो अमेरिका को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो अमेरिकी फोर्सेस हैं वो अब धीरे धीरे रशिया को घेरने लग गए हैं। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में रूस से सटी सीमा पर 12,000 सैनिकों की तैनाती की है इसी खतरे से निपटने के लिए। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने जा रहे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में वो कभी विजय नहीं होंगे। ये बाइडेन के शब्द हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने जा रहा है, लेकिन एक कड़ा संदेश है वॉशिंगटन को, जो नाटो के दायरे में हर इंच आने वाली जमीन की रक्षा करेंगे। ये बाइडेन के शब्द अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की तस्वीर हमने आपको दिखाई। जल्दी से नॉर्थ कोरिया की तस्वीर लेके आइए। नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइल टेस्ट किए हैं। ये देखिए किम जोंग उन की तस्वीरें। तो एक तरफ जहां ईरान अमेरिका को घेर रहा है, रूस सवाल उठा रहा है, अमेरिका को घेर रहा है, चुनौती दे रहा है, नाटो के ट्रेनिंग कैंप पर हमला कर रहा है, वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन परमाणु मिसाइल टेस्ट करते नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किम जोंग उन के विजुअल जो कि मिसाइल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और 12 तारीख को इसकी टेस्टिंग की गई थी, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। तो क्या ये पुतिन की घेरेबंदी, लेकिन क्या ये अमेरिका की घेरेबंदी, और अगर अमेरिका की घेरेबंदी है तो फिर क्या इसे तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा? पुतिन की घेरेबंदी अब कैसे की जा रही है यह भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। अमेरिका ने रूस की घेरेबंदी शुरू कर दी है इसी खतरे से निपटने के लिए, जिसके बारे में अभी हम आपके सामने जिक्र कर रहे थे। रूस से सटी सीमा पर सैनिकों की तैनाती की है। करीब 12,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। अमेरिका के 12,000 सैनिक जो है वो तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से रूस नाराज हो गया है और इसी वजह से उसने पोलैंड की सीमा पर आज एक बड़ा धमाका किया। यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका, लगातार यूक्रेन को हाईटेक हथियार और ड्रोन्स मुहैया करा रहा है। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। रूस के खिलाफ अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। पुतिन की घेरेबंदी करने की इसलिए कोशिश की जा रही है। अमेरिकी बैन से रूस की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जानकारों का मानना है कि रूस 100 साल पीछे जा सकता है अगर इस तरह के हालात रहे। अमेरिकी बैन से रूस जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो तबाह बर्बाद होने लगी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जल्दी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन और रूस में चौथे दौर की बातचीत होगी। अगले 2 दिनों में यह बातचीत होगी। क्या जंग रुकेगी, और अगर जंग नहीं रुकी तो इसका अंजाम क्या होगा? जेलेंस्की के सलाहकार ने इस बात की पुष्टि की है, इस खबर की पुष्टि की है। खबर अभी हम आपको बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन और जो है रूस, उन दोनों में बातचीत होगी।
तो तीन दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब चौथे दौर की बातचीत होने जा रही है। क्या चौथे दौर की बातचीत में हल निकल पाएगा? लेकिन यूक्रेन को दुनिया भर से कैसे मदद मिल रहे हैं, यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा दुनिया भर के देश यूक्रेन को हथियार और बाकी साजो सामान मुहैया करा रहे हैं ताकि यूक्रेन अपनी जमीन की रक्षा कर सके, यूक्रेन अपने देश की रक्षा कर सके। इसलिए अलग अलग और हाईटेक हथियार अलग अलग रास्तों से लगातार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं और रूस इसी बात को लेकर खफा है, जिसमें नाटो देश प्रमुख तौर पर है। आपको दिखाते हैं, बताते हैं अब कि आखिर वो सीक्रेट अड्डा जिसका जिक्र हर जगह किया जा रहा है वो कहां है, कैसे है और कैसे मदद की जा रही है। दुनिया भर से जो मदद है वो यहां पर आ रहे हैं। दरअसल एक सीक्रेट अड्डा है जहां से अमेरिकी नेतृत्व वाले देश मदद कर रहे हैं। इस सीक्रेट अड्डे से ये यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका हथियार दे रहा है। इसी सीक्रेट बेस से यहां से हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। सीक्रेट एयरफील्ड से इसकी सप्लाई की जा रही है, यह भी जानकारी मिल रही है। यह हवाई अड्डे पूरी तरह से गुप्त हैं, ये सैटेलाइट में भी नहीं आते हैं, इनको कवर करके रखा गया है और हर रोज 17 से 18 विमानों की लैंडिंग होती है, यह भी जानकारी मिल रही है, जिनमें 4 से 5 के करीब अमेरिकी विमान होते हैं जो साजो सामान लेकर आते हैं और इसे यूक्रेन सीमा के बाहर ही लैंड कराया जाता है। दरअसल ये पूरा जो ये प्रोसेसिंग है ये C-17 कार्गो विमान से हो रहा है। इसी विमान से सप्लाई हो रही है। सादी वर्दी में यह सप्लाई करते हैं सैन्यकर्मी, जिससे कि किसी को शक ना हो। इसमें हथियार, मिसाइल, सब कुछ इसे कवर करके लाया जाता है। हथियार ज्यादा देर तक अड्डों पर नहीं रखे जाते हैं, बेस कैंप पर नहीं रखे जाते हैं। यूक्रेन में सप्लाई के लिए सड़क मार्ग का रास्ता चुना जाता है ताकि सड़क मार्ग के जरिए जल्दी से जल्दी यूक्रेन के लड़ाकों तक यह हथियार पहुंचे। और सड़क मार्ग भी पूरी तरह से गुप्त है, किस रूट से आता है, कैसे आता है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। गोला बारूद से लेकर मिसाइलें तक पहुंचाई जाती हैं। 17,000 एंटी टैंक मिसाइल की सप्लाई की गई है। 2,000 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें भेजी गई हैं। सैनिकों के लिए रसद, राशन भी पहुंचाया जा रहा है इन्हीं सीक्रेट हवाई अड्डों से। लेकिन सप्लाई का वो सीक्रेट रूट क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। कहां से, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मुख्य तौर पर है, जो बता दें आपको, नाटो के सदस्य भी हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, इसके अलावा रोमानिया से होते हुए ये तमाम जो मदद है वो यूक्रेन तक पहुंच रही है। और इसलिए पोलैंड से सटी सीमा पर आज रूस ने बड़ा हमला किया, जिसमें नाटो के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से यह सप्लाई होती है और इन्हीं देशों से सड़क मार्ग के जरिए यूक्रेन तक मदद पहुंचाई जाती है। लेकिन पुतिन की नजर इन तमाम चीजों पर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ और जिस तरह से नाटो देश मदद कर रहे हैं तो रूस उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। और इसी को लेकर पुतिन और बाइडेन आमने सामने आ गए, जिन दो बड़े नेताओं की तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पुतिन की चेतावनी लगातार अमेरिका को जा रही है कि तो क्या अमेरिका टेंशन में है पुतिन की चेतावनी से? जल्दी से इस पर भी नजर डाल लेते हैं। पुतिन की चेतावनी से अमेरिका में क्या इस वक्त चल रहा है। पश्चिमी देशों को पुतिन की चेतावनी है साफ साफ, हथियारों की खेप को निशाना बनाने का ऐलान। पुतिन ने कहा है कि अगर ये सप्लाई इसी तरह से जारी रहते हैं, दरअसल पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि एक आध हफ्ते में यूक्रेन फतेह कर लिया जाएगा, लेकिन जंग 18 दिन से ज्यादा तक खिंच चुका है और अब आलम यह हो रहा है कि रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन को जो सैन्य मदद दी जा रही है उसकी वजह से जंग लंबा खिंच रहा है। और अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि उस काफिले को निशाना बनाएंगे जिससे हथियार भेजे जा रहे हैं। जो यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजी जा रही है उसको नष्ट किया जाएगा। नाटो को हथियार की सप्लाई नहीं करने देंगे, इस पर चेतावनी दी है रूस ने। हथियारों की मदद को खतरनाक बताया है। पुतिन की चेतावनी से टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन को अमेरिका से लगातार मदद मिल रही है, नाटो देशों से मदद मिल रही है, सीक्रेट एयरफील्ड से सप्लाई किया जा रहा है, जिसका रूट भी अभी हमने आपको दिखाया और बताया कि किन किन देशों से जो है सामान वहां पर यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है। रूस से हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। अगर रूस और नाटो आमने सामने आते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध से कोई इसे नहीं बचा सकता। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन में फास्फोरस बमों से हमला किया जा रहा है। जंग के बीच रूस पर बड़ा आरोप लगा है। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें
उस धमाके किए, उस हमले किए जिसमें आरोप यह लगाया जा रहा है कि फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया है और प्रतिबंधित फास्फोरस बम से इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि रूस पर केमिकल वेपन इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं और इसके बाद लगातार रूस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन रूस ये कहता रहा है कि जैविक हथियार बनाए जा रहे थे अमेरिका की देखरेख में और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। रूस ने पुल को कैसे निशाना बनाया, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है। मिसाइल हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। कच्चे बांध पर बनी पुल के समीप एक मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद पूरा का पूरा पुल ये ध्वस्त हो जाता है। जो पुल वहां मौजूद था वो मलबे में तब्दील हो जाता है। ये देखिए, ये विजुअल जो है वो रिकॉर्ड हुए वहां लगे कैमरे में और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा एक बम यहां पर सीधे तौर पर आपको आता हुआ दिख रहा होगा और ये मिसाइल हमला था जो एक कच्चे बांध पर बने पुल पर आकर गिरता है और उसके बाद पुल पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाता है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, उसका भी रुख कर देते हैं। कीव के करीब रूसी सेना पर हमला किया गया। यूक्रेन ने रूसी टैंकों को निशाना बनाकर हमला किया है। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और पलटवार का आलम यह है कि रूस को बड़ा नुकसान हो चुका है अब तक। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि किस तरह से काफिला जा रहा होता है और उसको निशाना बनाकर यूक्रेनी सेना हमला करती है और उसके बाद पूरा काफिला तितर बितर हो जाता है, पूरा काफिला इधर उधर हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रूस ने इस जंग में अब पिछौता दे खुद को अपने सबसे खूंखार फाइटर्स उतार दिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको चेचेन्य फाइटर्स की दिखा रहे हैं। चेचेन्य फाइटर्स रूस के सबसे खतरनाक फाइटर्स माने जाते हैं जो अब यूक्रेन में दाखिल होते दिख रहे हैं। तो क्या यूक्रेन के अंदर घुस गई चेचेन्य फोर्स? ये तस्वीरें इसी बात की पुष्टि कर रही हैं। यूक्रेन के अंदर दाखिल हो गए हैं चेचेन्य के लड़ाके और यूक्रेन के अंदर रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जो माने जाते हैं वो दाखिल होते दिख रहे हैं। ये कभी भी जंग की बाजी पलटने के लिए माहिर माने जाते हैं और अब इनकी एंट्री यूक्रेन में हो चुकी है। लेकिन जेलेंस्की लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम डिगेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम हथियारों से नहीं हौसलों से जीतेंगे। उनके पास हौसला नहीं है, उनके पास सिर्फ हथियार है, ये जेलेंस्की का कहना है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएं, एक तरफ पुतिन, दूसरी तरफ जेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध चल रहा है। 18 दिन से ये युद्ध लगातार जारी है और अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। ना जेलेंस्की झुकने को तैयार है, ना पुतिन रुकने को तैयार है और इसलिए ये युद्ध लगातार चलता जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 18वां दिन है जंग का। रूस और यूक्रेन के बीच रिहायशी इलाकों पर, सड़कों पर जंग लड़ी जा रही है। कीव पर कब्जे को लेकर व्लादिमीर पुतिन अड़े हुए हैं और जेलेंस्की का यह साफ साफ संदेश है कि वो किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। पुतिन के पास, उनका कहना है, पुतिन के पास बहुत सारे हथियार हैं लेकिन यूक्रेन को हराने की ताकत नहीं है। रूस से यूक्रेन कभी हार नहीं मानेगा। 17 दिन के बाद भी, 18 दिन के बाद भी कीव पर कब्जे से दूर है रूस। युद्ध में रूसी सेना आक्रामक हो गई है, किसी भी कीमत पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर भी अब हमले किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमले के डर से यूक्रेनियन अपने अपने शहर को छोड़कर जा रहे हैं। 25 लाख लोगों ने यूक्रेन को अब तक छोड़ दिया है, ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जेलेंस्की जो अपने जवानों का हौसला अफजाई लगातार कर रहे हैं, घायल जवानों से मिले। जेलेंस्की घायल जवानों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। ये तस्वीर देखिए, ये यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जो कि घायल जवानों से मिलने के लिए पहुंचे, अस्पताल में उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की। और जेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास जिगरा नहीं है, रूस के पास बेशक हथियार हो, ताकत हो, लेकिन जंग यूक्रेन ही जीतेगा। तो जंग दिनों दिन भारी पड़ती जा रही है। 18 दिन का वक्त गुजर चुका है, ना तो रूस मानने को तैयार है और ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये जंग आगे दुनिया के और मुल्कों को अपनी चपेट में ना ले ले?
यूक्रेन के हर शहर की तस्वीर कमोबेश कुछ ऐसी ही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बम, बारूद और बर्बादी की तस्वीरें नजर आएंगी। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी रूस जमकर बम बरसा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर आज अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। पश्चिमी यूक्रेन में स्थित आर्मी ट्रेनिंग कैंप पर हुए रूसी हवाई हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लवीव के गवर्नर मैक्सिम ने कहा कि रूसी सेना ने लवीव शहर के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर स्थित यावोरिव ट्रेनिंग कैंप पर कम से कम 30 क्रूज मिसाइलें दागी। ये सैन्य अड्डा पोलैंड सीमा से महज 35 किलोमीटर